अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अक्सर लोग कहते हैं आई वॉज गो या शी वॉज इट। हालांकि ये दोनों जुमले बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मुकम्मल और सही तरीका सिखाने वाला हूँ। सो यू आर वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग अकेडमी, where we make English grammar simple and practical. Now let's start the lesson. Past continuous tense describe an action that was happening at a specific time. In the past. मतलब ये वाला टेंस उन एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में जारी थे। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन उर्दू द सेंटेंसेस विल एंड विद रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह। इन इंग्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस विल बी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वाज या वर्ब, आई के साथ हम वाज लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज वर्ब है, फिर उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हम नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर उसके बाद वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वाज या वर्ब, और यहाँ पे हमने नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही थी। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम मोस्टली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो हम यहाँ पे भी वाज या वर्ब को स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी कुकिंग फूड। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी है। स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉज या वर। तो वॉज को हमने कहाँ पे लगाना है या वर्ब को कहाँ पे लगाना है? जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वाज लगाएंगे। इस तरह जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है आई, ही, शी, इट, और इस तरह प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है दे, वी, यू। और इसके अलावा जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन हो तो हम वाज लगाएंगे, और प्लूरल नाउन हो तो हम वर लगाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें।